बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लीग पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो नाजरीन, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 को 7 मई को रोकना पड़ा जब आखिरी मैच कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड हुआ। कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे थे, पाकिस्तान इंडिया जो टेंशंस बढ़ रही थी उसके नतीजे में पाकिस्तान सुपर लीग को रोकना पड़ा, जो कि अब दोबारा से 17 मई से उसका दोबारा से आगाज हो रहा है। और उसमें अगेन वही रूटीन के मुताबिक जिस तरह के जो 8 मैचेस रह गए थे वो इस्लामाबाद और पिंडी के ग्राउंड में खेले जाएंगे। पिंडी में पहले 4 मैचेस हैं और एलिमिनेटर और फाइनल समेत आखिरी 4 मैचेस जो हैं वो लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि जितने भी फॉरेनर प्लेयर्स जो हैं वो वापस आ चुके थे, जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुबई तक लेके गया और उसके बाद वो अपने अपने ममालिक में वापस चले गए, क्या उनमें से तमाम के तमाम खिलाड़ी वापस आएंगे या नहीं? यही सूरत हाल आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में है, जहां पर वो बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहे थे कि जनाब हमने जो है वो पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद कर दिया है, पाकिस्तान को जनाब ये कर दिया है और यहां पर सारे लोग सेफ हैं, सिक्योर हैं। लेकिन वहां पर जिस तरह के मनाजिर हमने उनकी टीवी स्क्रीन पर देखे कि 10 ओवर्स का मैच खेला जा रहा था, धर्मशाला में 10 ओवर हो चुके थे और वो मैच रोकना पड़ा और लोगों को वहां से निकालना पड़ा, भागने पर मजबूर हो गए और इल्जाम इसका फिर से पाकिस्तान पर लगाया गया। हालांकि सारी इनकी अपनी मिली भगत से ये सारा ड्रामा रचाया गया विद इन इंडिया और पाकिस्तान में भी जिस तरह की इन्होंने हरकत की हैं वो आप सबके सामने है। अब आईपीएल का आगाज भी 17 से हो रहा है। देखना यह कि आईपीएल में जो एक बहुत बड़ी तादाद में फॉरेनर प्लेयर्स, जो कि आईपीएल डिपेंड फॉरेनर प्लेयर्स पर करती है, वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं उनकी फैमिलीज ने जो अपने अपने ममालिक में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, वहां पर इन सबको बुरे तरीके से एक्सपोज किया है कि किस कदर मिसमैनेज किया गया है सारा जो सिनेरियो चल रहा था। उसमें मिचेल स्टार्क की जो वाइफ हैं उन्होंने एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका जो मकरू चेहरा है वो बेनकाब किया और बताया कि कोई मैनेजमेंट नजर नहीं आ रही थी और हमें भागने पर मजबूर किया। इवन उन्होंने कहा कि फाफ डू प्लेसी के पास तो जूते भी नहीं थे, वो उसी तरह ही भागने पर मजबूर हुए। तो ये सूरत हाल चल रही थी। लेट्स सी क्या होता है आईपीएल में, पीएसएल में 17 दोनों तारीख 17 दे दी गई है। उनका 25 को फाइनल था, लेकिन अब वो डेफिनेटली फाइनल भी आगे हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल 25 को है। तमाम तरह सूरत हाल पर बात करनी है। मीनवाइल हमने देखा एक हासन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के व्हाइट बॉल के हेड कोच मुकर्रर कर दी गई हैं। आकिब जावेद को उन्हें शिफ्ट कर दिए गए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। सो इस पर बात करेंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ अहमद सईद ने में ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया हमजा। जिस तरह की सूरत हाल रही, 7 मई को आखिरी मैच हुआ, 263 पर 3 थे कोयटा, इस्लामाबाद 154 कंसेक्टिव 4 मैचेस को इस्लामाबाद हार गया। ये सारे सिनेरियो में अब जब हम कम बैक करेंगे तो आप समझते हैं उसी ट्रैक पर, उसी स्पीड से, उसी फ्लो से, उन्हीं खुशियों को हम रिवाइव कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया हमजा। सबसे पहले तो मुबारक देते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ऑपरेशन बनियान अल मरसूस में जो पाकिस्तान ने इनका हशर किया है, जो पाकिस्तान ने इनके गरूर के जो डब्बे हैं वो तोड़े हैं और इनको जो रियलिटी चेक दिया है और ये जो नहीं है वो बनने की कोशिश कर रहे थे, वो काफी हद तक सारी दुनिया को पता लग गया कि वो पंजाबी कहना है किन्ने जो गए तुसी वो समझ आ गई है, ठीक है ना। और फिर दौड़ें लगी हैं इनकी, भी 1.5 घंटा फैंटी नहीं पड़ी है तो दौड़ें लगी हैं। और उससे ज्यादा मजे की बात है कि किस किस्म के लोग हैं, क्या बातें कर रहे हैं अभी तक टीवी के ऊपर, क्या बताना चाह रहे हैं, हर वो कहानी गढ़ रहे हैं जो है ही नहीं। तो कमाल है, आफरीन है। और जब आप इतना घड़ने की आदत पड़ जाए तो फिर यही होता है जो आपके साथ हुआ। उससे पहले वो बात चल रही थी ना, शेर आया, तो जब वाकई शेर आया ना तो फिर उनके साथ वही हुआ जो पहले ड्रामेबाजी इंडियन मीडिया पे चल रही थी। नहीं, वो पहले एक वो होता है ना कि एक को पढ़ती है, वो कहता है ठहर इधर मैं बड़े भाई को लेके आया, वो बड़ा आता है उसको पढ़ती है, वो कहता है तू भी ठहर इधर मैं उससे बड़े को लेके आया। ये वो वाले हालात थे कि पाकिस्तान ने तो बहुत कोशिश की रेस्टोरेंट दिखाने की। बहरहाल हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी एयरफोर्स को, नेवी को, तमाम नौजवानों को जिन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया और पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की, उनको जितनी मुबारक दी जाए। असल हीरोज ये लोग हैं और इन्होंने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया ही किया, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने कौम को ये भी झंझोड़ा है कि असल में आप लोग कौन है और आप लोग किस तरफ गए हुए और आप लोग अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करें कि दुनिया में आप हर तरह से अपना नाम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उधर नहीं है जिधर हमें होना चाहिए। तो ये एक हमारा इंस्टीट्यूशन है जो मेरिट पे है, जिसके फैसलों में प्रोफेशनलिज्म नजर आता है, जो नो नॉनसेंस की पॉलिसी पे चलता है और जिनका तरीकाकार बाकियों की निस्बतन, जब वो आपस के जो उनके ऑपरेशंस हैं, जो उनका असल काम है, वो अपने काम में दे डू नॉट अलाउ एनी नॉनसेंस। कोई चीज मेरिट से हटके नहीं होती और उसके नजायज सारी दुनिया के सामने, उनका प्रोफेशनलिज्म सारी दुनिया के सामने। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, क्योंकि जाहिर है हमारा जिनसे मुकाबला था वो साइज ये वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े
बड़ी दफा अल्लाह ताला ने ऐसे ना बड़े बड़े ग्रोहों को बिल्कुल छोटों ऐसे से ही। बड़ी फैंटी पड़वाई है। ये अल्लाह का बहुत फजल है और हमें फख्र है अपनी उनके ऊपर। और उन्होंने जिस तरह की खुशी दी है हम्म, इस मुल्क को, इस नेशन को, जिस तरह की इंस्पिरेशन दी है, तो जो पीएसएल है ये तो एक एलिमेंट है और यस, इंशाल्लाह ये पहले से और अच्छा होगा। इंशाल्लाह। इसमें और अच्छी आपको एक कह लें कि आपको इसकी अंदर जो जोश और जज्बा नजर आएगा, हम्म, जो इसको टुवर्ड्स द एंड जिस चीज में लेके जाना है, वो चीज में और आपको अच्छी इंटेंसिटी नजर आएगी इंशाल्लाह। बिकॉज मुझे तो उस दिन से लग रहा है कि जैसे हम लोग सारे चार्ज अप हैं, आप बाहर जाएं किसी से मिलें, हर बंदा खुश है। हम्म, ठीक है, हर बंदा एक ऐसी खुशी में मुब्तला है कि जिसका शायद उसने पहले उस तरह से सोचा नहीं था। हम्म। तो आई क्योंकि एम श्योर सबको कि पता है कि आप हम भी महफूज ऐसे। हाथों में हैं। हाँ, और मैं इसमें एक और बात करना चाहूंगा कि भाई इंडिया का मीडिया देख के ना तो अपना मीडिया बहुत ही हसीन लगना शुरू इसकी हो गया। मजीद कदर हो गई है। ठीक है, हाँ बहुत कदर हो गई है और ये लोगों ने बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तानी मीडिया ने। ठीक है, और जो लोग अपनी तरफ से जितनी वो ट्रू रिपोर्टिंग कर सकते थे, यानी जितने फैक्ट्स उनको मालूम थे उसके मुताबिक वो चले, उन्होंने बढ़ बढ़ के छलांगे नहीं मारी सामने वालों की तरह। तो एक तो झूठ बोलते हैं और वो भी उसमें भी तमीज का आंसर ही कोई नहीं है बिल्कुल भी। तो अल्लाह ही हिदायत दे सकता है, हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं। हमारे यहाँ से तो हर बंदा फिर भी एक समेटने की बात करता है चीजों की, लेकिन जिसका दिमाग खराब होता है ना, ये जिनको वहम होता है, उसका कोई इलाज नहीं। अच्छा सलमान भाई, मीडिया, इंडियन मीडिया तो एक साइड पे, उन्हें छोड़ें, उनकी तो रिवायत ही ऐसी, उनकी ट्रेनिंग, उनकी ग्रूमिंग ही ऐसी हुई है कि हमेशा झूठ का सहारा लेकर एक हाइप बनानी है और उसमें भी हमेशा वो नाकाम होते हैं। लेकिन ये क्रिकेटर्स जो अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी इस तरह की झूठी खबरों पर देखें ना रिलाय कर रहे हैं। ऐसे ऐसे घटिया ट्वीट्स किए गए, ऐसे ऐसे घटिया बिलो द बेल्ट ट्वीट्स किए गए। वैसे तो उसका नाम ही, वो जब क्रिकेट खेलता था तब भी वो घटिया आदमी था, वो अब भी, अमरिंदर सहवाग की मैं बात कर रहा हूं, वो अभी भी उसी झूठ का सहारा ले रहा है जैसे वो पहले लिया करता था। हमजा बिल्कुल जो है, और वो अकेले ही नहीं थे, और भी लोग थे। ठीक ऐसे है, ही जिन्होंने पहले जगह बहुत ही डिसअपॉइंट किया अपने रवैयों से, अपनी सोच जिस तरह की उन्होंने दिखाई, जिस तरह की उन्होंने बातें की। देखिए उधर भी बड़े हाई क्लास लोग हैं ऐसे ही और उधर अच्छे से अच्छा है और ज़हीन से ज़हीन इंसान है, और उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, उन्होंने कोई बात नहीं की, इधर से भी कोई बात नहीं की। मैं आपको बताऊं कि पीएसएल जब से चल रही है, आपको पता है कि हम ट्रेवल कर रहे हैं, अप एंड डाउन है, हम चैनल पे नहीं आ सक रहे, हमने हाँ अपने जी, शोज में ऑनलाइन जो है जूम जी, का इस्तेमाल किया है, या फोन के ऊपर करते रहे हैं। तो हमारी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो तो बंद पड़े हैं महीने से, उसके ऊपर एक बंद चैनल पे इतनी ट्रोलिंग, यानी जो बंदा है ही नहीं उसको आप बातें सुना रहे हैं। और क्या सुना रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने कब्जा कर लिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो जिन्होंने किया होता है ना, उनके चेहरे और होते हैं। ठीक है ना, जरा जाके अपने जो अनाउंसमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के चेहरे देखे जाके। ठीक है, वो पानी ते साड़ा बंद सी, तुसी ते ना लो। ठीक है, तुम्हें तो होश आए, क्या हो गया है? तो अल्लाह। ये जो है ना, ख्वाब आप अपने जो ख्वाब है ना वो धड़म करके जमीन पे गिरे, और इंशाल्लाह ये गिरे ही रहेंगे। ये पहले अगर पहले आप प्रेस ये कॉन्फ्रेंस सोचते के हैं कि लिए आप औरतों का दूसरों सहारा को। लिया गया, वो नाकाम हुआ। उसके बाद 3 इनके अलग अलग जो हमें कॉपी किया ना, कॉपी करने में माहिर हैं हमजा इंडियंस हमेशा से। जी, हमजा हमजा देखें, हमारे लिए जो भी वो हैं, वो औरतें हैं, खवातीन हैं, या जो भी हैं, वो उनके ऑफिसर्स हैं, रिस्पेक्ट का एलिमेंट बिल्कुल इज ऐसे देयर। वो अपना ऐसे ही प्रोफेशनल काम देख रहे हैं, हम अपना प्रोफेशनल काम देख रहे हैं। एग्जैक्टली। कोई गालम गलोच नहीं है, वो अपने मुल्क के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए ड्यूटी कर रहे बिल्कुल। हैं। उनके लोग अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो झूठ बोल रहे हैं, जो यस। बदतमीजी कर रहे हैं, जो गालम गलोच कर रहे हैं, और वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो अब है नहीं, और दुनिया में अपना वो कद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका है नहीं। ठीक है, तो ये पैसे पैसे पैसे, जब बात सुन लो, आप ऐसे, हम ऐसे, आप तो आईएमएफ है तो हमारी इकोनॉमी, ओ भैया ताड़ी इकोनॉमी जाके चुक लो ते ऐसे इकोनॉमी नाल 2-4 बंदे रख लो जेडे तानू फैंटी पैन तो बचा लिया करन। ठीक है, ये पैसे पैसे ही सारा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, थोड़ी होश करें आप। ठीक है, अल्लाह ताला आपको और पैसे दे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को अंडरमाइन करना शुरू कर दें। आप ये चाहें कि आप दूसरों के घरों में जो मर्जी आप चीज उठा के मार दें, उनके साथ ज्यादती करें, उन पे झूठे इल्जाम लगाएं, और उसके बाद आप दीदा दलेरी भी दिखाएं। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा ये एलिमेंट को बर्दाश्त किया है जब से ये एशिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान में वॉर्स और ये जो टेररिज्म का एस्पेक्ट है, सबसे ज्यादा सफर पाकिस्तान ने किया, सबसे ज्यादा कुर्बानी पाकिस्तान के आम आवाम और फोर्सेस ने दी है। हमने वो टाइम देखा हुआ है कि पता नहीं होता था कि बाजार से गुजरे किस तरफ धमाका होएगा। ऐसे ही है।
बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे लोगों ने ये लड़ाइयाँ की हैं, वहां से निकले हैं, बैटल हार्डन है। क्या आप जो है वो क्या बातें कर रहे हैं, हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं, जो है ना बड़ा सा मुंह करके अजीबोगरीब बातें कर देते हैं। मैं तो कल उनकी बात सुनकर हैरान हो गया कि जी वो हम तो दहशतगर्दी पे हमला कर रहे थे, तो उन्हें तो हमारा साथ देना चाहिए था, उन्होंने हम पे ही हमला कर दिया। रोटी को चोची कहते हो, इतने मसूम हो तुम, सिरिलैक खाते हो अभी तक, क्या हो गया भाई? बिल्कुल। तुम अगले के घर में मार रहे हो वहां पे चीजें और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हें जो है आके गुलदस्ते पेश करें। सलमान भी आम शहरियों पे सबसे पहला जो शहीद था ना पाकिस्तान की तरफ से, वो 3 साल बच्ची थी। इसके बाद फिर क्या करें, आखिर कब तक बर्दाश्त करते हैं? बिलाखिर जिस तरह का रिस्पांस पाकिस्तान ने दिया है, इनको शर्म ही नहीं है। इनके लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को गजा बना देंगे, अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हारा वो अशर होगा, तुसी आधा घंटा नहीं सह सके, तुसी की करना है। और जो आपके 3 जवान जो हैं बैठ के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अहमद सईद साहब, उससे मुझे वो शेर उन्हें देख के याद आ रहा था कि तेरी सुबह बता रही है तेरी रात आना। ठीक है, जो तुम्हारा हशर नशर रात को हुआ है ना, इस पर मजीद भी बात करते हैं। एक ब्रेक लेनी जी, ब्रेक के बाद वापस आते डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से, लेकिन क्रिकेट में इंडिया ने हमेशा से लुच धलने की कोशिश की है, हमेशा से पाकिस्तान से जलसी का फैक्टर रहा है। पहले पिंडी में जिस तरह से ड्रॉन मार गिराया हमने, उसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि इससे पहले आईपीएल का खात्मा हो जाएगा और आईपीएल में चलते मैच में छोड़कर उन्हें भागना पड़ेगा। बहरहाल सलमान भी, इससे पहले जो डिस्कशन हमारी जारी थी, अच्छा हमने बात की थी ना कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनको अच्छा एक बनाने की स्टोरी बनाने की कोशिश की कि पहलगाम हमले में पूछ कर हिंदुओं को मारा गया, तो उन्होंने क्या किया कि मुसलमान जो ऑफिसर है ना, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेके आया कि देखिए हम तो जनाब मुसलमानों के साथ इतना ये कर रहे हैं और आप लोगों ने हिंदुओं को वहां पे मारा, जो हम पर इल्जाम लगाया गया पाकिस्तान पे। अब हुआ ये, मैं खबर आपको बताऊं कि सोफिया कुरैशी, जिसके वालिद साहब जो है वो 71 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए वो जो है मर गए, मारे गए, चले खालिक के हकीके से जा मिले, इस तरह से कहते हैं, मुसलमान है। उसके बाद इसका हस्बैंड जो है वो अभी सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी को, ये सर्व कर रही है। अब खबर ये है कि सोफिया कुरैशी के घर पर हिंदुत्व जो वहां के लोग हैं, बीजेपी है, उन्होंने हमला कर दिया, आरएसएस के गुंडों ने हमला कर दिया और ये कह दिया है कि जो मुसलमान फौजी है ना, उनको निकाल देना चाहिए हमारी आर्मी से, ये कभी भी लॉयल होकर हिंदुस्तान के नहीं लड़ पाएंगे। तो एक तरफ इतना सर्व कर रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं मुसलमान उनके लिए, और एक तरफ फिर से उनको ये रिएक्ट। तो हमेशा से कायदे-ए-आज़म ठीक थे ना, 2 नेशन थ्योरी बिल्कुल ठीक थी। एक लफ्ज कायदे आजम का ठीक था, एक लफ्ज जो आर्मी चीफ की स्पीच थी, जो बहुत जाके जोर से लगी है इंडिया को, वो उसका यही सारा क्रक्स था, उसकी समरी यही थी। ठीक है, वो आइडियोलॉजी बिहाइंड हैविंग अनदर नेशन एज अ मुस्लिम इज के बिलीफ्स डिफरेंट है, रहने के तौर तरीके डिफरेंट है, सोचने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, आखिरत के बाद जो है हमारा माइंडसेट और है। ठीक है, हम और चीजें जिंदगी में सोचते हैं, ये लोग तो मतलब इनकी बिल्कुल आइडियोलॉजी फर्क है। तो जो है वो जो सच्ची बात थी वो इनको बड़ी जोर से जाके लगती है, और ये अपने लोगों का यहाँ पर हाल कर रहे हैं वहां पर, जो कि इन्हीं को सर्व कर रहे हैं, जो कि इन्हीं के लिए कर रहे हैं। सो को एग्जिस्टेंस इज समथिंग जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा कह लें कि यू हैव टू माइंड योर ओन बिजनेस, एंड दीज पीपल जस्ट कैन नॉट माइंड देयर ओन बिजनेस। ओके जी, ये लोगों को आदत है दूसरों में बस उसने की, इनको इनके हाल पे छोड़ दे। हमजा इधर भी बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, और ज्यादातर लोग अच्छे और ज़हीन हैं जो चुप करके बैठे हैं। ये वो चंद शर पसंद नासिर है और उन्हीं के हाथ में सारी भागदौड़ आई हुई है। तो कोई बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली समझ लग जाएगी। हाँ, अच्छा, इसमें मैं सिर्फ आपकी इजाज़त से 2 बातें ऐड करना चाहता हूँ। बहुत सारी बात इसके ऊपर हो गई है, मैं सिर्फ उस चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरह से इस जंग को लिया है और इन पूरे जो एक सिनेरियो पूरा गुजरा है, उसमें जो पूरा एक मीम्स का तूफान सोशल मीडिया के ऊपर बर्पा हुआ था, और पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से इस जंग को ट्रीट किया है, मैं इस कौम को भी सलाम पेश करता हूं कि उसने इस पैनिक की सिचुएशन में, इस एंजाइटी की सिचुएशन में जिस तरह के टेम्परामेंट का मुजाहरा किया है, जिस तरह के शानदार अंदाज में उन्हें इसको डील किया है,
और यकीनन ये वही एतमाद है, ये वही जज्बा है जो हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस की वजह से महसूस करते हैं कि इस पैनिक के अंदर भी आके हमें यकीन था कि हमारी आर्म फोर्सेस जो है जब जवाब देने की जरूरत महसूस हुई, हालांकि हम अमन पसंद कौम है, हमने ये बहुत कोशिश की कि पुरअमन तरीके से मामलात को हल किया जाए, लेकिन जब जवाब देने की जरूरत पेश आई तो एक ऐसा प्रिसाइज जवाब उनको मिला जिस जवाब की वो तमन्ना कर रहे थे काफ़ी अरसे से। तो मैं पाकिस्तान की अवाम को यकीनन यहाँ पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पैनिक के अंदर पीसीबी ने मैनेजमेंट का मुजाहरा किया है, इस पर भी यकीनन बात होनी चाहिए कि दो पैरेलल बोर्ड हैं। एक बोर्ड ये दावा करता है कि हम दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड है, हमने दुनिया की जो क्रिकेट है उसको हमने अपने घर की बांदी बना के रखा हुआ है, हम क्रिकेट के ऊपर इतना इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने जब अपनी जिद और हठधर्मी को प्लेयर्स की सिक्योरिटी के ऊपर प्रायोरिटाइज करने की कोशिश की तो उसका नतीजा निकला कि उनका चलता हुआ मैच जो है वो उनको बंद करना पड़ा। उसकी दूसरी जानिब जब पीसीबी को यह महसूस हुआ कि अब मामलात इस नहज के ऊपर पहुंच गए हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह मशवरा दिया कि अब क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, पहले हम इस सिचुएशन के अंदर पहुंच गए, इससे हमें निकलना है, उसके बाद आके हमें जो हल करें। तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उसने पहले प्लेयर्स को सेफली उनके घरों को जो है वो रवाना किया, उसके बाद उन्होंने इस एड्रेस को जो है वो इस इशू को जो है वो एड्रेस किया। बावजूद मतलब इसके पहल हम देखते हैं कि आईपीएल में उन्होंने ये समझा कि जैसे हम तो पता नहीं कोई बहुत बड़े फन्ने खान हैं, तो उसके मिसमैनेज की जिसका आपने हवाला दिया है उन्हें पूरी स्टोरी कल सुना दी है मिचेल स्टार्क की वाइफ ने। उन्होंने कल मजीद क्या कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये वो गुफ्तगू थी जिसमें तमाम जो वहां पे मौजूद थी वो सूरत हाल वाज़ेह कर दी और बता दिया कि कितने जोगे हैं। जिस तरह सलमान भी ने स्टार्ट में कहा, सलमान भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया के सामने मजाक बनकर रह गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी, भारतीय मीडिया भी, भारतीय गवर्नमेंट भी, तो ये वो स्टांस है। और ऑन दी अदर हैंड पीएसएल के किसी भी प्लेयर ने इस तरह की कोई भी हरकत नहीं की, क्योंकि ऐसा कुछ यहां पर हुआ ही नहीं। उनको जिस तरीके से अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया और सी ऑफ किया गया, वहां तक पहुंचाया गया, सेफली पहुंचाया गया, उसके बाद हमने अटैक किया। तो इस तरह का रिशाद हुसैन की जानिब से कुछ है, लेकिन उन्होंने भी बाद में क्लियर किया है कि ना मेरे इस स्टेटमेंट को गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है। गलत कॉन्टेक्स्ट बनाना ही तो इनके जहीनों को आता है, बिल्कुल। और इसके अलावा आता क्या है इनको, रफाल को इन्होंने जलील करा दिया है, रशियन टेक्नोलॉजी को इन्होंने जलील करा दिया है, ठीक है। वो जो इजराइल वाले हैं जिनके जो है जो वैसे ही जुल्म करने में मशहूर है, उनको उनकी भी जिल्लत हुई है। तो ये मतलब बुलंदो बाला जो दावे हैं ना, ये खाली दावे ही रह गए हैं और अब वो बुलंद नहीं है, वो वापस जमीन पे आगे गिर गए। छोड़े, इससे आगे निकले हमजा, लेट्स नॉट डिस्कस ना। उन्होंने अपनी झूठ की फैक्ट्री जारी रखनी है, मेरा ख्याल है यही उनकी सबसे सक्सेसफुल फैक्ट्री है, लेकिन उसकी जो रियलिटी है वो दुनिया ने अब अपनी आंखों से देखी है। तो जो है हमारा सलाम है अपने फोर्सेस को, अपने शहीदों को, अपने उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है किसी चीज़ की परवाह नहीं की, और इस अवाम को भी। मैं वो एक सीन है जिसमें ड्रोन आ रहा था और बाबा जी ने अपनी पहले धोती ठीक की है, उसके बाद उन्होंने रेंजर के साथ खड़ा होके जो है ना वो ड्रोन को गिराया है, और जो जो जो, जो हर बंदा अपन कोई उठा के पत्थर मार रहा है उसको, कोई उठा के जो उसके हाथ में आ रहा है वो अपनी जगह पे अपना हिस्सा उसमें डाल रहा है। मिसाइल लॉन्च हो रहा है तो वहां पे बुजुर्ग हज़रात जो है वो जमीन पे बैठ के मुशाहिदा कर रहे हैं कि मिसाइल कैसे लॉन्च होता है, ठीक है। अनलाइक यू नो लॉट ऑफ अदर्स जो कि ऐसी सिचुएशन में पैनिक करते हैं, लोगों ने इस सिचुएशन में अपना हिस्सा डाला है और वो साथी बने हैं फोर्सेस के। अच्छा जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सलमान भी, क्या खबर है वैसे आप तक, अब कमेंट्री पैनल का आप हिस्सा है, जो 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 फॉरेनर कमेंटेटर्स थे, आया वो वापस आ रहे, उनकी जानिब से कोई पीसीबी ने अभी कोई मौके सामने आया, और प्लेयर्स की तो हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करेंगे, लेकिन कमेंटेटर्स जो थे फॉरेनर्स, उनके बारे में कोई अपडेट्स हैं आपके पास अभी? देखिए मेरा ख्याल है कि वो लोग आएंगे एज पर देयर कमिटमेंट, वो लोग आएंगे एंड वी रियली होप एंड वेलकम देम बैक इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि जो प्लेयर्स हैं, अगर उनमें से कुछ प्लेयर ऑप्ट करते हैं कि वो अभी नहीं आना चाहते, तो शायद थोड़ा सा रीड्राफ्ट होगा, थोड़ा सा ड्राफ्ट, एक छोटा सा ड्राफ्ट हो जाएगा जिसमें जो भी अवेलेबल ऑप्शन होंगे उसमें से टीमें अपने जो मिसिंग प्लेयर्स हैं उनके इक्विवेलेंट को या उस तरह के प्लेयर को वो रीसिलेक्ट करने की कोशिश करेंगी। सो अभी तक जब तक कि टीमें ऑफिशियली अपनी प्लेयर्स के बारे में अनाउंस नहीं करती, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो कौन सा प्लेयर वापस आ रहा है या सब आ रहे हैं या कितने इसमें से नहीं आ रहे, इसका मुझे इल्म नहीं है। नेचुरली एक ऐसी सिचुएशन है जिसके वो लोग बहुत ज्यादा यूज टू नहीं होते, और ये उनका राइट है, उनकी फैमिली का राइट है कि ऑल्दो के यहाँ पर पीसीबी ने बहुत शानदार इंतजाम किया, हर बंदे को हर तरीके से कैटर किया। मोहसिन नकवी साहब हैं या पीएसएल को देख रहे हैं सलमान नसीर और उनकी पूरी जो पीसीबी का कंटिजेंट है, उन्होंने अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश की और करके दिखाया, उन्होंने सब चीजें मैनेज की, ठीक है। और उसके बाद
जो है दुबई में भी बहुत सारा क्रू भेज दिया गया था कि वहां पर है। फिर उसके बाद जैसे आपने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन आई है, राइटली सो, उस वक्त बंदा नहीं था, हर बंदा थोड़ा कह ले कि उसके कंसर्न था। जाहिर है कि जो खुद भी उधर जाता उसकी फैमिलीज वगैरह इधर उधर लोग थे, बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि वो सब मसले हल हो गए। अब ये 17 से इंशाल्लाह रिज्यूम होगी एंड वी शैल नो कि कौन सी टीम क्या कर रही है, कौन से बंदे किधर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये सब हमें इन ड्यू कोर्स जो है वो पता लग जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है चीजें जो है वो अच्छे डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं और आइंदा के लिए अब हमें भी अच्छे लोगों से मुखातिब होना है। ये जो एक शुरू की बात है, हमने अपने लोगों को जाहिर है प्रेज करना है, सलूट करना है, उनके एफर्ट्स हैं वो डिजर्व करते हैं। और जो झूठ की फैक्ट्रियां हैं उनका भी थोड़ा बहुत इलाज साथ साथ करते रहना है, लेकिन ज्यादा मुखातिब हमने सही वाले लोगों से होना है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जरा एहसान खान कराची से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, उनके पास कुछ खबरें हैं, कौन कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं और अगला क्या मैकेनिज्म बनने जा रहा है PSL इंतजामिया की जानिब से, किस तरह से वो रिशेड्यूल करने जा रही सारी सूरत को। जैसा कि सलमान भाई ने कहा कि माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि एक मिनी ड्राफ्ट टाइप करके जो इंगेज किया जाए दीगर प्लेयर्स को या लोकल प्लेयर्स पर। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से, जिसमें अब जो डिटेल्स हमारे पास अभी तक हैं कि जो प्लेयर अभी नहीं आ रहे उन्होंने ऑफिशियली बता भी दिया है। कोयटा ग्लेडिएटर्स के फिन एलन, मार्क चैपमैन, रैली रूसो और काइल जेमिसन जो हैं वो बकिया मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। जाहिर है ज़ाती मसरूफियात भी हो सकती हैं, अगली कमिटमेंट्स भी हो सकती हैं और डेफिनेटली थोड़ा बहुत डर तो होता ही है अगर किसी दूसरे मुल्क में जाकर इस तरह की सूरत पैदा हो जाए। ऑल दो डेविड वार्नर जो कि कराची किंग्स के कप्तान हैं, उन्होंने कह दिया कि जनाब मैं वापस आऊंगा और मैं दोबारा से कराची किंग्स को लीड करूंगा। उनके हौसले बुलंद हैं, वो वापस आ रहे हैं। अब देखना ये जल्मी के जो ब्रायंट है, मैचोवन है, अल्जारी जोसेफ हैं, वो भी टीम को जो है वो दस्तयाब नहीं होंगे। तो अब ये थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके ये 8 मैचेस जो हैं अब पाकिस्तान सुपर लीग के इनको करवाना तो है। ये तो जिस तरह से इशू ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि प्लेयर नहीं चाह रहा होता ना, वो आना चाह रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ फैमिली का प्रेशर समटाइम्स ऐसा होता है और कंडीशन भी ज़ाहिर है इस तरह की हैं। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि हर प्लेयर जो है वो यही सोच रहा होगा कि उसके लिए मतलब सिक्योरिटी कंसर्न क्या। वैसे तो हम हम बहसियत कौम भी अब इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं, PCB ने बहसियत इदारा भी इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि हम तमाम जो सिक्योरिटी कंसर्न हैं उनको पहले भी एड्रेस करते रहे हैं और अब भी हम उनको इंशाल्लाह मजीद बेहतर अंदाज में जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है प्लेयर्स को जो PSL में खेलने के लिए आते हैं। तो यह खबर ये भी है कि एलेक्स हेल से रब्ता किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी टीम के लिए और लाहौर की टीम ने जो है वो रब्ता किया है समित पटेल के साथ जो पहले भी लाहौर की टीम से खेल चुके हैं। तो ये भी कुछ खबरें हैं कि ये प्लेयर भी हो सकता है कि नजर आए हमें। बिल्कुल ठीक है। और डैरन मिचेल के वाले से कुछ खबरें थी स्टार्ट में कि वो कह रहे थे कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं आऊंगा, लेकिन उन्होंने इस स्टेटमेंट को खुद ही बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ऐसा ये बिल्कुल उनकी जान से दोबारा स्टेटमेंट आया सामने। जी, डेल मिचेल का जो मामला है वो जाहिर है उसके बाद ज़्यादा ख़राब हुआ जब वो रिशाद की एक स्टेटमेंट को मिस कोट करके जो है वो लोगों के सामने पेश किया गया है। तो ऐसी कोई चीज़ मेरा ख्याल है उनकी तरफ सामने नहीं आई है। एहसान ज़रा कोशिश कीजिएगा एहसान को लेने की, मजीद जो डिटेल्स है उनसे भी लेते हैं। सलमान भी ये जो भी प्लेयर्स हैं कंफर्म कर दिए हैं मैनेजमेंट की जानिब से, मार्क चैपमैन, रैली रूसो और काइल जेमिसन और मिच ओवन, अल्जारी जोसेफ और ब्रायंट, ये लोग नहीं आ रहे। डेफिनेटली फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, खुद भी थोड़े बहुत डरे हुए हो सकते हैं, जैसा भी सिनेरियो यहाँ बना हुआ है। अब जो है दोबारा से ड्राफ्टिंग की तरफ एक ऑप्शन आप कह रहे हैं कि माइट भी पॉसिबल हो सकता है। हाँ, एक मिनी ड्राफ्ट हो सकता है क्योंकि नाम तो बहुत सारे होते हैं लिस्ट में और उसमें से जो लाइकवाइज रिप्लेसमेंट्स हैं वो पॉसिबली टीमों को मिल भी सकती हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज के इवेंट हो रहा है और अगर इसमें प्लेयर्स आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई और भी आ जाते हैं तो स्टिल आई थिंक वी हैव टू कंप्लीट इट बिकॉज जो अगला साइकिल है इसका वो प्रोबेबली इस साल के ही एंड में है और आगे जिस तरह के कैलेंडर है आई डोंट नो अब वो किस तरह इस चीज से इफेक्ट होते नहीं होते, लेकिन यह है कि वो काफी टाइड अप है उसमें। तो फिर दूसरी लीग्स भी दूसरे ममालिक में होती हैं, प्लेयर्स की भी कमिटमेंट्स होती हैं, तो हर लिहाज से उन्होंने इसको जल्द से जल्द इसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाना है। मजीद डिटेल्स हम ले लेते हैं। एहसान ने में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एहसान। वालेकुम। एहसान, ये कुछ नाम तो हमारे सामने आ गए जिन्होंने अभी तक कह दिया कि हम दोबारा से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मजीद कौन से नाम हैं और ये जो मिनी ड्राफ्टिंग की बात हो रही है कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? PSL मैनेजमेंट इस बारे क्या कहती है, क्योंकि अब दिन तो बीच में सिर्फ 2 रह गए। देखिए, आज और कल खिलाड़ियों को कहा गया था कि उन्होंने रिपोर्ट करना है 14 और 15 मई के दौरान, और इस दौरान आपको पता है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और फ्रेंचाइजीज जो है उन्हें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है। जो खिलाड़ी यहाँ पर खेल कर गए हैं, बेशतर खिलाड़ी इसमें से जो है वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है।
खासकर अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के वो प्लेयर्स जिन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग मैचेस खेले, उनका जो एनओसी था वो 18 मई तक का था और उसके बाद उनका एनओसी नहीं था। तो एक बड़ी वजह ये भी है कि उनका जो एनओसी है उसको आगे बढ़ाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइजीज जो है वो सरकार लोगों के साथ राब्ते भी कर रहे हैं, ये इशू भी है। और जो हालात कशीदा हुए थे वो वाला मामला भी साथ ही साथ मौजूद है। तो बेशतर खिलाड़ियों ने मना तो किया है, लेकिन उसमें कुशाल मेंडिस कोयटा ग्लैडिएटर्स के हैं, उन्होंने वापसी आने के लिए जो है वो हामी भरी है। नजीब रादरान ने जो है वो वापस आने के लिए कहा है कि वो वापस आएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नाम है डेविड वार्नर का, उस हवाले से कंफर्म हुआ है कि डेविड वार्नर भी जो है वापस आ रहे हैं। जेम्स विल्स जो कि दुबई में ही रहते हैं, उनके हवाले से भी हमें मालूम हुआ है कि वो भी जो है वापस आ रहे हैं। हम टिम साइफर्ट के हवाले से ये इतलात आई है कि वो वापस नहीं आ रहे। अब मुतबादिल के ऊपर भी गौर किया जा रहा है, लेकिन वक्त चूंकि कम है, इतना ऑप्शन भी आपके पास मौजूद नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश है कि जितना मुमकिन हो सके, अगर कम खिलाड़ी भी आते हैं तो उन्हीं के साथ किसी न किसी तरीके से एडजस्ट करके मुकामी खिलाड़ी को तरीके से लेकर तो इस लीग का किसी न किसी तरीके से इसको दोबारा से जो है उसको शुरू करना है और फिर इसको 25 तारीख को उसको इसका फाइनल खेला जाना है। तो कोशिशें पूरी की जा रही है, लेकिन इसमें जरूर हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और फ्रेंचाइज मालिकान को पेश आ रही है, क्योंकि बेशतर जो खिलाड़ी फॉरनर्स थे, आपको मालूम है कि इनिशियली जो फाइनल था वो 18 तारीख को स्केड्यूल था, 17-18 को, तो उनको जितने भी एनओसीज मिले थे बेशतर खिलाड़ी को उसी डेट्स के अराउंड जो है वो मिले थे। तो अब 7-8 दिन आगे जो है वो बढ़ चुकी है, एक हफ्ता और डिले आया, तो वो एनओसीज का इशू भी है। फिर एक और बड़ी जो आप लोग बात भी कर रहे थे कि फैमिलीज का भी, जो फॉरनर प्लेयर्स है उनकी फैमिलीज का भी थोड़ा सा एक इशू है, वो लोग भी थोड़े से रिलेक्टेंट है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें मिलाकर मुश्किलात है, लेकिन उम्मीद है कि सार भाई मोहम्मद नबी के बारे में भी खबरें आ रही हैं, वो भी आ रहे हैं खेलने के लिए, कंफर्म कीजिएगा प्लीज। देखिए, इस हवाले से मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है। हमें डेविड वार्नर का कंफर्म हुआ था, उसके अलावा जेम्स विल्स का कंफर्म हुआ था। मोहम्मद नबी के हवाले से हम मालूमात ले रहे हैं, अगर हमें इस हवाले से कंफर्म हो तो बता देंगे। वो तो इस तरह के सिचुएशन के लिए यूज टू है, उनको जैसे आपने नजीब जादरान की बात की, वो आ रहे हैं तो नबी भी आ जाएंगे, ऐसा उनके लिए मसला कोई नहीं है। मुसलमान जो है ना वो तगड़ा होता है, चाहे कहीं से भी हो वो तगड़ा होता है, और वो ये सारी सूरत खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद नबी भी जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। जी बात बताऊँ आप, इस्लामाबाद में जब ये तमाम तर मामला हो रहे थे जिसमें रोज खिलाड़ी में निकलना था, तो हमें ये जराये से कंफर्म हुआ है कि डेविड वार्नर वो खिलाड़ी थे जो वहाँ पर लॉबी में खिलाड़ियों का हौसला जो है बढ़ाते रहे, और उस वक्त भी वो खिलाड़ियों को कह रहे थे कि आप लोग परेशान ना हो, हमने टूर्नामेंट जीतना है, जब भी टूर्नामेंट शुरू होगा हम वापस आएंगे, हम वापस आकर जो है वो खेलेंगे और जीतेंगे। ये हमें कराची किंग्स के जराये से हमें ये कंफर्म हुआ है कि डेविड वार्नर लास्ट मोमेंट तक जब खिलाड़ी वहां से निकलने का इरादा कर रहे थे, उस वक्त तक वो यही सोच रहे थे कि हमने वापस आना है, हमने वापस आकर खेलना है और हम जब ये टूर्नामेंट को कंप्लीट करेंगे, आप लोग घबराए नहीं। तो ये एक अच्छी बात है कि न सिर्फ जो अफगान खिलाड़ी बल्कि जो ऑस्ट्रेलियन भी है वो भी पूरी कोशिश कर रहे थे किसी न किसी तरीके से ये टूर्नामेंट जो है वो आगे बढ़े, और साथ ही साथ खुद नहीं बल्कि दीगर खिलाड़ी को भी हौसला बढ़ा देते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कल के शो में ना हम अपने शायकीन क्रिकेट के लिए एक डिटेल्ड वो चीज़ें सामने लेके आएंगे, कौन कौन आ रहा है, बेंच स्ट्रेंथ पे कौन था, तो किस टीम में कितने बाहर हुए प्लेयर्स और किन को यूटिलाइज किया जा सकता है, एक प्रॉपर इस पर वर्किंग करके आप लोगों के लिए सामने लेंगे ताकि आसानी हो जाए समझने में कि कौन सा प्लेयर किस टीम का बाहर हुआ है, कौन सा प्लेयर इसमें आ सकता है बेंच में जो मौजूद थे, और ये सारी सूरत हाल जो है वो कल के शो में आपके लिए सामने लेके आएंगे, इसमें बाजी हो जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल बांग्लादेश का टूर भी रीशेड्यूल हुआ है। पाकिस्तान का जो बांग्लादेश का टूर था उसमें चूंकि 25 को उसका आगाज होना था, तो अब 25 को PSL का फाइनल है, तो वो टूर्नामेंट के बारे में कहा जा रहा है कि 27 से जो है वो सीरीज शुरू हो सकती है पाकिस्तान और बांग्लादेश की। एहसान भाई, इसके बारे में आज मैं खबर पढ़ा था कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है ना, वो अभी उसने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। इन्होंने तो 27 का कह दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हम 2 दिन आगे कर रहे हैं, लेकिन उधर से अभी भी शायद कह रहे हैं कि कंफर्मेशन जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आएगी तो फिर हम गो अहेड देंगे। देखिए, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट के बड़े अच्छे रिलेशन हैं, तो इसमें हम ये बात कह सकते हैं कि वो बांग्लादेश टीम पाकिस्तान आएगी, लेकिन जो PSL का स्केड्यूल आगे बढ़ा है, जो मैचेस आगे बढ़े, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले उसमें आएगा। जो हमारी गुज़िश्ता रोज मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बातचीत हुई, तो हमें ये कंफर्म हुआ है कि सीरीज ऑन है, सीरीज होगी, 2-3 रोज आगे ये बढ़ सकती है, वेन्यूज भी वही रहेंगे, वहीं पर मैचेस होंगे, और जो खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया से कि वहाँ पर वो रिलेक्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने लाजमी सी बात है, जब बोर्ड या टीम किसी दूसरे मुल्क में ट्रैवल करती है तो अपनी गवर्नमेंट से वो परमिशन लेते हैं, और जिस तरह की सूरत हाल रही है तो उनका गवर्नमेंट से पूछना या उनसे इजाजत देना एक लाजमी सी बात है, वो पूछेंगे। लेकिन जो हमारी बात हुई, हमें कंफर्म हुआ है कि बांग्लादेश टीम पाकिस्तान आ रही है,
बस दोनों बोर्ड के दरमियान जो सीरीज का जो डिले आया है थोड़ा सा, उसके ऊपर बातचीत हुई है और बांग्लादेश टीम पाकिस्तान आएगी और ये सीरीज बिल्कुल ये सीरीज होगी। अच्छा एहसान भाई, रीशेड्यूल करके वो एक स्केड्यूल तो दे दिए गया है, लेकिन फैंस के लिए जरा अगर आप वर्बली भी बता दें कि आप डबल हेडर्स हो रहे हैं, 2 मेरे ख्याल डबल हेडर्स मजीद हो रहे हैं, और ये क्या डिटेल किस तरह से इसको रीशेड्यूल किया गया है 17 से ऑनवर्ड, अगर आप बता दें 25 तक। पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहे हैं? जी PSL की, हाँ जी। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग का जो एक डबल हेडर है पाकिस्तान के बोर्ड ने हमें जो कंफर्म किया है, उसमें जो रीशेड्यूल हुआ है संडे, दिस संडे है ना 18 को। पहला मैच पेशावर जर्मनी कराची किंग्स का रावलपिंडी ये नाइट को होगा। दूसरा मैच जो 18 तारीख को डे मैच है, ये मुल्तान और कोयटा का होगा रावलपिंडी में ही। उसी वो डबल हेडर, और रात को पेशावर जर्मनी और लाहौर कलंदर्स का मैच रावलपिंडी में। 19 तारीख को इस्लामाबाद और कराची का मैच है, ये नाइट को होगा, ये भी रावलपिंडी में होगा। तो 4 मैचेस जो विदाई तौर पर वो रावलपिंडी में। उसके बाद फिर क्वालिफायर जो है वो भी नाइट का है। 21 तारीख का, 22 तारीख को एलिमिनेटर 1 है और 23 तारीख को एलिमिनेटर 2 होगा, और उसके बाद 25 को फाइनल मुकाबला होगा। तो एक डबल हेडर है। इब्तदाई तौर पर इस्लाहत आएगी कि 4 मैचेस है पिंडी में वो जो वो डबल हेडर होंगे, लेकिन उसमें ये कोशिश की गई है कि दोनों दिन जो डबल हेडर ना हो, तो एक डबल हेडर है। उसके अलावा पहला मैच जो 17 को है, फिर चौथा मैच जो होगा वो 19 को इस्लामाबाद कराची के, फिर 3 एलिमिनेटर, उसके बाद फाइनल मुकाबला होगा। ठीक है जी, वक्त आज के प्रोग्राम का खत्म हो गया। कल के शो में हम बात करेंगे माइक हैसन, जिसे हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है, और वो 26 तारीख से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लेंगे, और 27 से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज T20 आगाज हो रहा है। 5 T20 मैचेस हैं। माइक हैसन पर डिटेल डिस्कशन करनी है, क्योंकि उन्होंने कम-ओ-बेश 7 से 8 साल न्यूजीलैंड के वो हेड कोच मुकर्रर रहे हैं, लेकिन ऑल्दो इन्होंने खुद से कोई क्रिकेट नहीं खेली, तो लेकिन किन सिनेरियोज पे, किन बेसिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन पर कंप्लीटली रिलाय कर रहे हैं। अभी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले 5 मैचेस आउटस्टैंडिंग रहे, लेकिन 4 मैचेस लगातार हारे। ये उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कि एक तरफ वो बीइंग हेड कोच ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम जो है वो मुसलसल 4 मैचेस हारी है। इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कल के शो में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।